हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक काल के साहित्य पर उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर हमें किसी समय के समाज के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो यदि हम उस समय का साहित्य उठा करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था। क्योंकि समय समय पर लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आता रहा, तो जो जो ये परिवर्तन होता गया त्यों त्यों साहित्य बदलता गया। इस परिवर्तन की दृष्टि से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। तो विकास काल की दृष्टि से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। तो हिंदी पद्य का पहला काल है आदिकाल। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग आदिकाल को साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर वीर गाथा काल कहते हैं, कुछ विद्वान चारण काल, कुछ अपभ्रंश काल, कुछ विद्वान बीज वपन काल, सिद्धि सामंत काल आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से आदिकाल के कई एक नाम हो गए। आदिकाल को ही वीर गाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्धि सामंत काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से पुकारते हैं। इसी प्रकार से आदिकाल के समय के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार आदिकाल का समय सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। अब आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या हैं? आदिकाल की साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर इस काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। नंबर 1 आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। नंबर 2 देश में सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस की प्रधानता, साहित्य के 2 रूप, प्रबंध और मुक्तक। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताया। इसी प्रकार से आदिकाल के साहित्य को कई भागों में बांटा गया है। आदिकाल के साहित्य को कई भागों में बांटा गया है। आदिकाल का साहित्य विभाजन।
आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 रासो साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य, नंबर 4 नाथ साहित्य, नंबर 5 लौकिक साहित्य। तो आदिकाल को 5 भागों में, आदिकाल के साहित्य का 5 भागों में विभाजन किया गया है। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा के अतिरिक्त इस काल के कवि हुए हैं सबरपा, लोईपा, कणहप्पा, डोमकीपा, कुकुरीपा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध साहित्य के कवियों के नाम हैं और इस काल के प्रमुख कवि है सरहपा और इनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश। इसी प्रकार से रासो साहित्य, रासो साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? चंद्रवरदाई। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदाई के अतिरिक्त रासो साहित्य के कवि है जैसे जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। और कवि है दलपत विजय खुमार रासो। इसी प्रकार से जैन साहित्य, नंबर 3 जैन साहित्य। जैन साहित्य में रास ग्रंथ लिखे गए। जैन साहित्य में रास ग्रंथ लिखे गए। जैसे इस काल के प्रमुख कवि हैं मुनिजिन विजय, उन्होंने लिखा है रेवंतगिरी रास। अगला है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कवि है गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। और नंबर 5 लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कवि आते हैं कुशल राय वाचक। कुशल राय वाचक, हेमचंद्र, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने पहेलियां, मुकरियां, खलकबरी, दो सुखने गजल, ये इनकी रचनाएं हैं। कुशल राय वाचक ढोला मारूरा दूहा लिखा है। हेमचंद्र ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल आदिकाल के बारे में बताया कि आदिकाल का समय सर्वमान्य प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर आदिकाल का समय सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से समय निर्धारित किया है, लेकिन सर्वमान्य मत है 743 से 1343 ईस्वी तक। और आदिकाल के अन्य नाम हैं वीरगाथा काल, चारण काल, बीज बपन काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल। तो ये हिंदी पद्य साहित्य का ये प्रथम काल हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा हिंदी पद्य साहित्य का
दूसरा काल कौन सा है? पूर्व मध्यकाल। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्यकाल को भी कई एक नामों से पुकारा जाता है, जैसे भक्ति काल, स्वर्ण काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, स्वर्ण काल आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका समय सन 1343 ईस्वी से 1600 सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल के कई एक नाम है, भक्ति काल और स्वर्ण काल नामों से पुकारा जाता है। अब पूर्व मध्यकाल, क्योंकि इसको भक्ति काल कहते हैं, इस भक्ति काल में भक्ति के दो रूप हैं। भक्ति काल में भक्ति के दो रूप हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरे सगुण भक्ति धारा। ये निर्गुण भक्ति भी दो काव्य धाराओं में विभक्त है, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरे प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार से सगुण भक्ति के भी दो रूप है। नंबर 1 कृष्ण भक्ति शाखा, नंबर 2 राम भक्ति। भक्ति काल में भक्ति के दो रूप, निर्गुण भक्ति धारा, नंबर 2 सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा दो काव्य धाराओं में विभक्त है, ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरे राम भक्ति शाखा। तो मैंने आपको बताया कि भक्ति काल में भक्ति के दो रूप, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की। जैसा इस शाखा के प्रमुख, इस शाखा निर्गुण भक्ति धारा दो शाखाओं में ज्ञान मार्गी शाखा, इस ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी ने अपने निराकार ब्रह्म के विषय में बताया कि जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप को रूप, उहुप वास्ते पात्रा ईसो तत्व अनूप। यानी ईश्वर निराकार है, जैसे इसको हम देख नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से हम फूल से केवल जो सुगंध प्राप्त करते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो उस निराकार ब्रह्म का केवल अनुभव किया जा सकता है। तो इस शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास और इनकी प्रमुख रचना है बीजक। प्रमुख रचना है बीजक।
कबीर के अतिरिक्त ज्ञान मार्ग की शाखा के कबीर दादू, नानक, मलुक, रैदास, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या हैं? ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या हैं? तो जैसा कि इसका नाम ज्ञान मार्गी, तो इसकी पहली विशेषता हो गई ज्ञान तत्व की प्रधानता। ज्ञान मार्गी शाखा की पहली विशेषता है ज्ञान तत्व की प्रधानता। दूसरे, निराकार ब्रह्म की उपासना। तीसरे, बाह्य आडंबरों का विरोध, जात पाति का विरोध, गुरु महिमा का वर्णन। ये ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा के प्रमुख अब कबीर है। कबीर ने बताया है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन भी सर जाए, और जो गोविंद जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। तो इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति में ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसा कि और जगह भी उन्होंने कहा है, संतो भाई आई ज्ञान कई आंधी रे, धर्म की टाटी सबय उड़ाड़ी माया रहा न बांधी रे, दुचिते की दुई थोनी की रानी लोह मलिंडा टूटा। तो इस प्रकार से ज्ञान को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है ईश्वर की प्राप्ति में। इसके अतिरिक्त उन्होंने कबीरदास जी का जन्म ऐसे में समय में हुआ था जब हमारे देश की दशा बहुत ही शोचनीय थी। राजनीतिक रूप से हिंदू पराजित, मुसलमान विजयी, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों को एक जगह पे रहना था, लेकिन दोनों धर्मों के रीत रिवाज, परंपराएं आपस में मिलने से रोक रहे थे। कबीरदास जी ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में सभी संप्रदाय अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, और आपस में संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना बेकार है। तो सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुआ न दे, बेस्या के पायन तर सोए, ये देखो हिंदुआई, और मुसलमान के पीर अवलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी में आई, घर माँ करें सगाई। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों संप्रदायों को, हिंदू मुसलमान दोनों को कड़ी फटकार लगाई और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे थे। हिंदू कहते थे हमारा धर्म श्रेष्ठ, मुसलमान कहते थे हमारा। तो उन्होंने मूर्ति पूजा, रोजा नमाज आदि को आडंबर माना, दिखावा माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं हिंदुओं को फटकारा कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन हिंदू लोग कहते हैं धर्म का आडंबर रचते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने फटकारा कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। मुसलमानों को कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदाए। तो इस प्रकार से उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। मूर्ति पूजा, रोजा नमाज, कबीरदास जी ये धर्म के आडंबर मानते, दिखावा मानते थे। इनसे कभी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक मन पवित्र नहीं होगा। तो मन की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया। इसी प्रकार कबीरदास जी ने जात पाति का विरोध किया। कहा सब ईश्वर की संतान है, सब में एक जैसा रक्त है,
जो ईश्वर का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, ईश्वर उसको स्वीकार कर लेता है। उन्होंने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गुरु की महिमा का वर्णन कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान दिया। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद का ज्ञान कराने वाला, ईश्वर का ज्ञान कराने वाला गुरु है, इसलिए गुरु ईश्वर से बढ़कर है। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हुए? कबीर, अब प्रमुख रचना बीजक। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, प्रमुख रचना बीजक। ज्ञान मार्गी शाखा के अन्य कवियों के नाम है दादू, नानक, मलूक, रैदास। फिर मैंने आपको बताया ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं। ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं गुरु ज्ञान तत्व की प्रधानता, निराकार ब्रह्म की उपासना, सांप्रदायिकता का विरोध, जात पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु की महिमा का वर्णन। इसलिए कबीरदास जी को उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया, इसलिए उनको समाज सुधारक कवि कहते हैं। अब निर्गुण काव्य धारा की या निर्गुण काव्य धारा या भक्ति धारा की दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा। इस प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, प्रमुख रचना पद्मावत, प्रमुख रचना प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रमुख रचना पद्मावत। अब चूंकि निर्गुण भक्तिधारा की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी शाखा, यथा नामे तथा गुणे, जब इस शाखा का नाम प्रेम मार्गी, तो इसकी पहली विशेषता है प्रेम तत्व की प्रधानता। प्रेम मार्गी शाखा की पहली विशेषता है प्रेम तत्व की प्रधानता। दूसरी विशेषता है अवधि भाषा में काव्य रचना, अलंकारों का प्रयोग, प्रकृति चित्रण, लौकिक कथानकों के माध्यम से अलौकिकता का वर्णन। तो निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी शाखा। इस शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, प्रमुख रचना पद्मावत। प्रेम मार्गी शाखा के अन्य कवि हैं जैसे कुतुबन ने मृगावती, दूसरे कवि है मंझन, उन्होंने मधुमालती। तो इस प्रकार से प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के नाम हो गए। प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं, पहली विशेषता प्रेम तत्व की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, लौकिक कथानकों के माध्यम से अलौकिकता का वर्णन, अवधि भाषा में काव्य रचना, अलंकारों का प्रयोग, ये प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा। अब इसके बाद में ये सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के कवियों ने साकार ब्रह्म की उपासना की। जैसे इस धरती पर जो राम और कृष्ण का अवतार हुआ, उन्हें ईश्वर का साकार रूप माना गया। तो जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके
उपासना कृष्ण भगवान की वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। और जिन्होंने राम को आराध्य मानकर भक्ति भावना की और अपनी काव्य रचनाएं की, उन्हें वह राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। तो इस कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और उनकी प्रमुख रचना सूरसागर। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, उनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। इसी तरह सगुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा है राम भक्ति शाखा। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। अब कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है साकार ब्रह्म की उपासना। दूसरे, भगवान श्री कृष्ण की उपासना। तीसरे, ब्रज भाषा में काव्य रचना, अलंकारों का प्रयोग, प्रकृति चित्रण। ये कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं हैं। इसी तरह से राम भक्ति शाखा सगुण भक्त धारा की दूसरी विशेष शाखा है राम भक्ति शाखा। इस राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और उनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। इस शाखा की विशेषता क्या? भगवान श्री राम की उपासना, ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना, समन्वयवादी दृष्टिकोण, लोक मंगल की भावना, ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया पूर्व मध्य काल के बारे में। इसको भक्ति काल और स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। समय बताया। भक्ति काल में भक्ति के दो रूप हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरे सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति शाखा भक्ति धारा दो शाखाओं में भक्त है, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा। इसी प्रकार से सगुण भक्ति धारा दो शाखाओं में भक्त है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब इस प्रकार से भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं? भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं? इस भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं ईश्वर की सहज भक्ति में विश्वास, समन्वयवादी दृष्टिकोण, लोक मंगल की भावना, ब्रज अवधि भाषा में काव्य रचना।